जो देवाणमविदेवो जं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देवो शिरसा वन्दे महावीरम् त्रिभुवनपीडारणहार हो तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जैन आगम अनुयोग के अंतर्गत तो संपूर्ण श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वाणी को 4 अनुयोग के अंदर विभाजित करके बतलाया गया है। उसमें चारों में चरण करणानुयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आगम अनुयोग में चरण करणानुयोग का चरित्राचार यहाँ पर चल रहा है। जिस समय भगवान महावीर स्वामी के बाद धीरे धीरे इस अपसर्पणी काल के कारण से, अपसर्पणी काल में सभी चीज़ों की घटोत्तरी होती चली जाती है और उत्सर्पणी काल के अंदर बढ़ोतरी होती चली जाती है। अपसर्पणी काल होने के कारण से चौथे आरे से निकल करके तीसरे में, फिर तीसरे से दूसरे आरे में प्रवेश करने के बाद सभी चीज़ों की घटोत्तरी होने के कारण से भगवान महावीर स्वामी का जो संदेश था, उनकी वाणी और ज्ञान था, 14 पूर्वों का ज्ञान था, वो भी धीरे धीरे घटता चला गया। जब 14 पूर्व अधूरा रह गया, उस समय एक बड़ा भारी सम्मेलन हुआ पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र उस जमाने में देश की बहुत प्रसिद्ध राजधानी थी। वहाँ जिस समय पाटलिपुत्र में सम्मेलन हुआ तब पता लगा कि 14 पूर्वों का ज्ञान विच्छेद होने जा रहा है। इस समय 14 पूर्व को धारण करने वाले आचार्य वो नेपाल की गुफाओं के अंदर जो है साधना कर रहे हैं। तो उस समय बड़ा सम्मेलन हुआ। किसी तरह से बड़ी कोशिश की गई कि वे 14 पूर्वों का ज्ञान सुरक्षित रहे। बड़े प्रयत्न हुए, बड़े प्रसंग हैं उसमें। उसके बाद फिर जो है ये प्रयत्न तो चलते रहे, लेकिन समय का प्रभाव तो पड़ नहीं था। आगे जा करके बड़े बड़े अकाल पड़े, बड़ी बड़ी तकलीफें शुरू हो गई।
अकाल पड़ने के बाद जो है हजारों लाखों लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। जैन साधु साधुओं की चर्या बड़ी कठिन हो गई। पहले उपवनों में रहते थे, शहर से बाहर ही रहते थे। गोचरी वगैरह के लिए एक आध बार शहर के अंदर आते थे बस्ती में। तो ऐसी हालात हो गई, बस्ती में जाकर के भोजन लाना उनके लिए असंभव हो गया। भूखमरी इतनी थी, किसी तरह बस्ती में चले गए, लेकर के आए तो रास्ते में ही लोग लूट लेते थे उनको। तो फिर संघ ने ये व्यवस्था की भी संत बाहर रुकने की बजाय अब बस्ती के अंदर ही रुकें, वहीं पर भोजन लें, गोचरी वगैरह लें और वहीं पर करके फिर बाहर आए। लेकिन अब भोजन करने का वहीं है, अब भोजन है, पानी है और साधन है। फिर धीरे 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 वो बाहर रहने की बजाय वो शहर के अंदर ही उपाश्रय वगैरह बना दिया। भाई यहाँ पर एक खाली जगह है, यहीं पर रहो और यहीं पर जो है गोचरी पानी कर लो। तो ऐसे परिवर्तन होते चले गए समय के अनुसार। तो जैन धर्म को जो बड़ा भारी जो है विनाश को झेलना पड़ा, बड़ी बड़ी तकलीफें जिसके अंदर हुई, सारे दुनिया के धर्मों को हुई। और इसकी कठिन चर्या थी, उस कठिन चर्या में बड़ी भारी परेशानी आने लगी। तो उसके बाद के जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए, जिसके अंदर फिर ये सूत्र खत्म हो रहे हैं, तो इसको लिखने के लिए बड़ा भारी आंदोलन चलाया, भाई इन सूत्रों को लिख लेना चाहिए। उसका बड़ा भारी विरोध हुआ कि भगवान की वाणी ये श्रुत ज्ञान है, सुन कर के प्राप्त करने का, इसलिए लिखने की इसको ऐसी गलत परंपरा नहीं चलाएंगे। तो बड़ा भारी आंदोलन के बाद फिर जो है ये राजा महाराजा बड़े बड़े आचार्य मिले, तब जा कर के ये हुआ भाई इनको लिखना जरूरी है। अगर लिखेंगे नहीं तो धीरे धीरे भगवान की वाणी, उनका संदेश ही समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सूत्रों को लिखना तो परम आवश्यक है। तो बड़े भारी विरोध के बीच में लिखने प्रारंभ किए गए। तो वो सम्मेलन समय समय पर होते रहे। कभी पाटलिपुत्र में सम्मेलन हुए, कभी राजस्थान में हुए, कभी गुजरात के अंदर हुए, कभी उड़ीसा के अंदर हुए। तो उन सम्मेलनों में एक निर्णय लिया कि भाई आगे जो समाज इस तरह से बिखर भी रहा है, तो ये हालात ऐसे होने से बचाने के लिए यह निर्णय करो भाई हम जैन किसको कहना, जैन किसको बोले। तो वहां पर यह निर्णय हुआ कि कम से कम एक अगर कोई जैन है, क्योंकि जो बहुत बार ऐसा हुआ जैसे गुजरात वगैरह में जैसे अकाल वगैरह पड़े, तो उन्होंने बड़े बड़े जो है वो आइंबिल शालाओं को खोला, भोजनालय वगैरह खोला। तो उसके अंदर ये था भाई कम से कम जैन धर्म को मानने वाला हो, जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला हो, उन्हीं को इन धर्म स्थानों के अंदर प्रवेश और भोजन की इजाज़त दिया जाए। क्यों ऐसे लंगर वगैरह तो बाहर लगा देते थे। तो उसके अंदर हुआ जैन और अजैन की क्या पहचान है, जैन हम किसको कहें। तो उन सम्मेलनों के अंदर जितने आचार्य थे, बड़े बड़े श्रावक श्राविकाएं थे, उन लोगों ने ये निर्णय किया भाई एक नमकार मंत्र का जाप करता हो और 7 कुव्यसनों का पचखान करता हो, उसको हम जैन कहेंगे। अगर 7 कुव्यसनों का पचखान नहीं है और एक नमकार मंत्र की माला नहीं करता है, तो उसको जैन बोलना ठीक नहीं है, वो जैन नहीं है। तो उसके अंदर यह निर्णय हुआ हमारी गुण पूजा की परंपरा है, हमारी चरित्र की परंपरा है, जाति प्रथा हमारे जीवन के अंदर नहीं है। हम जन्म से किसी को अच्छा और बुरा नहीं मानते। भगवान महावीर साहब ने कहा जन्म से न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। तो इसका मतलब हम जैन भी तो उसी को कहेंगे जिसके अंदर जैनत्व तो थोड़ा सा हो।
तो पहले तो सम्यक्त्व का चलता था, और सम्यक्त्व किसको समझ में आए एकदम जल्दी? मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात एकदम समझ में नहीं आती, एकदम इस तरह से त्याग पहचान नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का क्या विवेचन उनको सुनाया जाए? तो ये हुआ भाई, अब एक ही ऐसी पहचान रख लेते हैं, एक नवकार मंत्र की माला और 7 कुव्यसन, इसका त्याग करे तो वो जैन, वही जैन शब्द का प्रयोग या जैन धर्मावलंबी, उसके लिए कम से कम इतना होना तो क्या है, परम आवश्यक है। तो ये बड़ी प्राचीन समय के अंदर ये जैन की पहचान बनाई और बड़ा सोच समझ करके बनाया और बड़ी व्यवस्था दे करके बनाया। फिर उसके बाद फिर वो जैनियों का फिर दूसरा भी एक हुआ, कुछ वहाँ पर ये भी पास हुआ कि जैन उसको कहेंगे जो शाकाहारी हो। शाकाहारी होना तो बहुत आवश्यक है कि जैन कम से कम कैसी भी स्थिति हो उसके अंदर शाकाहारी रहे, कहीं भी रहता हो, कैसी भी स्थिति हो शाकाहारी हो। और दूसरा उसके अंदर ये रखा गया, शाकाहार के साथ साथ वो रात्रि भोजन का त्यागी हो। एक पहचान रखी गई भाई, कम से कम रात्रि भोजन का वो त्याग कर ले। एक शाकाहारी हो, रात्रि भोजन का त्यागी हो और खुले मुंह न बोलता हो। खुले मुंह मतलब मुखपट्टी का प्रयोग करता हो, या मुखपट्टी का नहीं तो रुमाल का प्रयोग करता हो। रुमाल भी न हो तो कम से कम हाथ का प्रयोग करता हो। कम से कम यह बोलते समय उसने अपने मुंह की प्रेरणा करनी है, मुंह का संयम रखना है। अव्वल तो मुखपट्टी लगा करके बोले, अगर नहीं हो सकता है तो दुपट्टा वगैरह जो भी है उसके अंदर जो है उसको जो ढक करके बोले। वो भी ना हो तो कम से कम हाथ रख करके क्या करे। तो बहुत लोगों की ऐसी आदत रहती है, खुले मुंह नहीं बोलते, मुखपट्टी लगा के बोलते हैं। बहुत से श्रावक श्राविकाएं, बड़े बुजुर्ग लोग, कहीं दूसरी जगह जाओ, बड़ी भीड़ वगैरह में, या राजस्थान में या जो दक्षिण भारत के अंदर जहाँ पर पुराने समय से जैन धर्म का गढ़ रहा है, गुजरात वगैरह में, अब जैसे ही कोई बोलने लगा कुछ न होते या तो हाथ रख करके बोलेगा और नहीं तो मुंह के ऊपर हाथ रख करके बोलेगा, और दूर से पता लगता है ये आदमी जैन श्रावक है, ये जैन। और ये आदत होती थी, ये हमारे जैनियों की एक पहचान बनाई गई, शाकाहारी होना और दूसरा मुंह की, शाकाहारी होना, मुंह की पिलना करना, खुले मुंह नहीं बोलना, और उसके अंदर ये रखा रात्रि भोजन का त्यागी। और कहीं भी, आज भी कहीं भी जाओ और कोई कहे भाई हम तो रात्रि को भोजन नहीं करते, अगला फट कह देगा तुम जैन हो क्या? हम जैन। रात्रि भोजन का त्याग बोले तो कहीं भी जा करके किसी भी दुनिया के कोने में कहीं जाओ, थोड़ा सा भी जानने वाला हो, अगर कोई रात्रि को भोजन तो हम नहीं करते तो कहता हम जैन हैं, पक्के जैन हैं। और वैसे तो कहीं भी जाओ वहाँ पर अगर शाकाहारी कहे हम तो शाकाहारी हैं, हम तो शुद्ध शाकाहार भोजन करते हैं, तो अगला पूछेगा हम जैन। और शुद्ध शाकाहार के लिए तो हमारे देश में क्या, दुनिया के देशों में ये जो पहचान रखी है भाई, यहाँ पर जैन भोजन मिलता है, वो शुद्ध शाकाहार में भी गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अब हम जैसे विहार करते हैं ना, जो ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, उसके अंदर शुद्ध शाकाहार, शुद्ध मांसाहार, शुद्ध शाकाहार। अरे जहाँ मांसाहार है वहां पर शुद्ध शाकाहार कहाँ से आया? दोनों मिलते हैं और शाकाहार भी मिलता है। शाकाहार जहाँ पर मांसाहार सब चलता हो, वहां पर शाकाहारी चीज कहाँ मिलने वाली? और कुछ न कुछ तो वहां पर वो लोग क्या विवेक रखेंगे, वो जो अनपढ़ लोग, व्यापारी लोग, या वहां पर रहने वाले नौकर चाकर, वो बनाने वाले, वो क्या विचार रखेंगे उसके अंदर? तो ये लिखा तो रहता है, लेकिन होटलों में अगर कोई वहां पर दूसरी चीज बनता ही नहीं है तो तब भी ठीक है, चलो भाई, लेकिन दोनों चीज मिलेंगे और शुद्ध शाकाहार भी यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब मांसाहारी होटल में शुद्ध शाकाहारी कहाँ से मिलना? तो बहुत से लोग ऐसे हैं भाई, यहाँ पर दोनों बनते हैं इसलिए यहाँ तो हम खाते नहीं हैं।
यहाँ तो शुद्ध शाकाहार लिखा हुआ तो भी नहीं खाते। तो फिर लोगों को और शुद्धि बतलाने के लिए उसमें लिखा जाता जैन भोजन मिलता है, जैन भोजन। जैन भोजन बोल दे तो पूरे कट्टर शाकाहारी, वहाँ पर एकदम बढ़िया शाकाहारी भोजन मिलेगा और दूसरा कुछ भी क्या कर सकता, नहीं मिल सकता। अगर प्याज लहसुन वगैरह हो, अगर आप लोग लेना चाहो तो अलग से मिलेगा, वरना उसमें पड़ा हुआ आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये जैन भोजन का परिचय, तो ये उन आचार्यों ने व्यवस्था दी। और चौथी चीज का था अनछाना पानी पीना नहीं। अनछाना पानी जो पीना है तो छान करके पीना, ये हमारे जैनियों का लक्षण है। इसलिए कहीं भी धर्म स्थान में जाओगे, कहीं भी तीर्थ में जाओगे, तीर्थ के जो धर्मशालाएं में जाओगे, हर टूटी के अंदर थैली लगाई हुई रहती, हर टूटी के अंदर। अपने लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, या तो कपड़ा बांध देते हैं या थैली बनाई होती है, वो थैली लगा करके ऊपर से गांठ बांध देते हैं। तो ये सारे गुजरात में या सारे दक्षिण भारत में कहीं भी जाओ तो अपने घरों की तो बात तो अलग ही है, वो तो छाना हुआ, क्योंकि उबला हुआ लेते हैं, उबला हुआ पानी लेना, भासुक पानी लेना, उबला हुआ लेना, ये हमारी पद्धति है। अब उबला हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है तो कम से कम छना हुआ तो पानी होना। इसलिए सब धर्मशालाओं में उसकी व्यवस्था क्या करती रहती है। जो मंदिर वगैरह हैं, उपाश्रय वगैरह हैं, जहाँ भी धर्मशालाएं हैं, जहाँ जैनियों का अपना वर्चस्व है, तो थैली लगा देते हैं जिससे छाना हुआ पानी उनको क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। और कहीं भी आदमी जाए और कहे भाई अनछना पानी तो मैं नहीं ले सकता, तो अगला छठ पहचान जाएगा भाई ये जैन लोग, ये जैन श्रावक हैं, ये जैन धर्म को मानने वाले हैं, ये बिना हुआ छना हुआ पानी ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारी पहचान थी, ये 4 तरह की पहचान। ये शास्त्रकारों ने सबसे पहले पहचान तो बतलाया कि कम से कम एक नमकार मंत्र की माला, नमकार मंत्र याद हो और 7 को विष्णु का पचखान करता हो, तो उसको जैन कहेंगे। और विशेष रूप से जैनियों के लिए 4 चीजें ये बतलाई गई। अब ये 4 चीजें भी पूरा नहीं कर सकता है तो कम से कम पहली चीज तो क्या करे, पूरा करे। अगर इतना भी न हो तो उसको हम जैन कैसे कहें, इसलिए कहा वो उसको हम जैन धर्म की दीक्षा भी नहीं देंगे, जैन धर्म लगाने का उसको जो इजाजत भी नहीं देंगे, उसको हम जैन भी नहीं मानेंगे। भले ही जैन घर के अंदर जन्म लिया हो, लेकिन ये प्राथमिक चीज न हो तो हम उसको जैन क्या कर सकते, मान नहीं सकते। ये हमारे धार्मिकता में, ये हमारे धार्मिक इतिहास के अंदर ये बड़ी शुरू की व्यवस्था है कि जैन किसको कहना और जैन धर्म को मानने वाला कौन हो सकता है और जैन किसको कहा जाए। तो ये जो पहचान बतलाई, और आज भी ये पहचान दुनिया भर के अंदर आज भी लोग क्या करते हैं, मानते हैं ज़्यादातर लोग इसको, और बहुत से लोग तो ध्यान नहीं देते, समझते भी नहीं है। और थोड़ा वातावरण भी बदल गया, लेकिन क्योंकि जितने भी बीमारियां फैलती हैं तो पानी से फैलती हैं, तो छना हुआ पानी हो तो कम से कम उसमें से बेंद्री आदि जितने भी स्थूल जीव हैं वो सब उसके अंदर से क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो शुद्ध पानी क्या किया जाता है, माना जाता है छना हुआ पानी। और मंदिरों में प्रक्षालन वगैरह के लिए, पूजा के लिए जितना भी प्रयोग किया जाता है, छना पानी वो प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ग्रहण करने के लिए मंदिर मार्ग की परंपरा में उबला हुआ पानी का जो है, मंदिर मार्ग के जितने भी उपाश्रय होते हैं उसके अंदर जो उबला हुआ पानी का ही प्रयोग करते हैं। संतों को उबले हुए पानी ही बहराते हैं, दूसरा पानी नहीं बहराते। और दिगंबर परंपरा के अंदर मंदिरों के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ तो वहां पर छना हुआ ही पानी रहता है। कुएं का पानी हो और कुएं का वहीं का कुआं हो, और कुएं का पानी छान करके वो जो 4 परत में 8 परत में उसको करके कपड़े के अंदर छानते हैं, वो छाना हुआ पानी वो जो है प्रक्षालन वगैरह के लिए, पूजा वगैरह के लिए, आराधना साधना के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, छना पानी। तो ये हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो हम जो है श्रावक चरित्र की तरफ चल रहे हैं, तो हम शुरू से ही हमने कहा भैया शुरू से जानकारी तो होनी चाहिए ना। आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, घर में अपने बहुओं को बता सकते हैं, आजकल के लड़की लड़कियां उनको कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं भाई हमारा जैनियों का सबसे पहला पहचान क्या है बतला। भले तुम ना करते हो, लेकिन कम से कम पहचान तो जानकारी होनी चाहिए कि हम जैन किसको कहें, इतना तो होना चाहिए। हमारी परंपरा के अंदर आचार्यों ने जो व्यवस्था दी है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए।
तो ये जैन की पहचान है, ये 4 चीजें और आंख पहले की 2 चीजें, ये 6 चीजें जो हैं ये जैन होने के लिए आवश्यक है। और इतना अगर हो जाता है तो जैन, और पहले 2 चीज होना तो क्या है, परम आवश्यक है। अब हम भी पहले सोचते थे भाई जैन धर्म अहिंसा धर्म है, इसमें इतना इसको जोर देने की क्या जरूरत है। शुरू में हमने जब जैन धर्म को पढ़ा, जब इतना त्याग है, इतना पचखान है, ये 7 कुवेशनों की क्या बात है। और ये लोग करते कहाँ, ये तो कभी जिंदगी के अंदर हाथ भी नहीं लगाते, तो ये पचखान वगैरह की इसकी क्या जरूरत है, इसको बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन जो 7 कुवेशनों के अंदर आता है सबसे पहला शिकार, 7 कुवेशनों में सबसे पहला शिकार आता है। और हम सोचते हैं भाई शिकार तो जैन करता ही नहीं है, लेकिन आज तो शिकार का भरमार, शिकार से बचना बड़ा भारी समस्या क्या कर गई हो गई। प्रत्यक्ष रूप से न करे, अप्रत्यक्ष रूप से इंसान शिकार करता, शिकार करने वालों को सहयोग देता। तो आजकल जो हिंसा इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, ये शास्त्रकारों ने उस जमाने के अंदर जब कोई इतना सोचता भी नहीं था, इतने हिंसक प्रवृत्तियां भी नहीं थी, तब भी जैनियों के लिए ये रखा सबसे पहला क्वेश्चन हिंसा, शिकार, शिकार का त्याग करें। और शिकार का मतलब तो ये होता है भाई जैसे जंगलों में गए और वहां पर जो किसी पशु को मारा, शिकार खेलना, राजा लोग शिकार खेलते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं। लेकिन शिकार का मतलब होता है निर्दोष प्राणियों को चाहे मनोरंजन के लिए मारो, चाहे दूसरे काम के लिए मारो, निरपराध पचेंद्रिय जीवों की हत्या करना, इसको शिकार के अंदर माना जाता है। अब जो हत्या भी नहीं करता, लेकिन आज हमारे पहनने की चीजों में, खाने की चीजों में, घर में प्रयोग करने वाली चीजों में, दूसरी चीजों में हम शिकार का कितना बड़ा समर्थन कर लेते हैं। और जानकारी न हो, थोड़ा सा जानकारी न हो तो इंसान कितने भयंकर से भयंकर शिकार का जो है वो, क्योंकि चमड़ा उद्योग इतना भयंकर है। अब जहाँ जहाँ पर अब हमारे को विचरण करना पड़ता है तो ऐसे ऐसे इलाके से भी निकलते हैं जहाँ पर चमड़े का ही उद्योग है पूरी तरह से, कितनी वहाँ पर हत्याएं होती हैं और कितनी दर्दनाक हत्याएं होती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे को नरम चमड़ा मिले। जैसे बैल हैं या भैंस हैं या गायें हैं या दूसरे जो है जितने भी पचेंद्रिय प्राणी हैं, ये कत्ल खानों के अंदर जो जाते हैं तो नरम अगर उनका चमड़ा मिलता है तो उनको जो ज़्यादा पैसा उनको मिलता है, अगर नरम चमड़ा नहीं है तो कम पैसा मिलता है। तो नरम चमड़ा मिले उसके लिए करते क्या, उसके अंदर उन पशुओं को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं जैसे उनका जो खून है ना वो ऊपर चमड़े के अंदर आना शुरू हो जाता। जैसे मारते रहो ना, मारते रहो तो खून आ जाता। तो मारते हैं, इतना मारते हैं, मारते मारते वो पशुओं के शरीर के ऊपर, उसकी चमड़ी के ऊपर खून आना शुरू हो जाता और बंधे हुए हैं, मार खा रहे हैं, कोई उनका दोष नहीं है, निर्दोष प्राणी है। और किसके लिए करते हैं, नरम चमड़ा हमारे को मिले, जिससे नरम जो चमड़े के जूते बनाए जा सके, नरम चमड़ा, ज्यादा पैसा हमारे को मिले। ये तो एक साधारण है, पहला प्रोसेस है। अब जितने वो लहूलुहान जिस समय होता है, माँ बेत जे मार मार करके जैसे लहूलुहान हो जाता है, उसके बाद उसको जो मारते नहीं है, खत्म होने नहीं देते, मरने नहीं देते, उसके ऊपर गर्म पानी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और उसमें इतनी तड़फ होती है, इतनी तकलीफ होती है। अब वो अंदर तकलीफ होती है तो हमारा शरीर, हमारे चमड़ी लाल हो जाती है। जितनी तकलीफ होती है ना, वेदना होती है, उतने ही हमारे जो परमाणु हैं, जो हमारे खून का संचार है, वो सारे के सारे उस चमड़े के अंदर होता है। वो चमड़ा नरम हो जाता है। फिर जो है उसके ऊपर गर्म पानी जिस समय डालते हैं तो उनका ऊपर का तो सारा का सारा छिल जाता है। अपरंपार वेदना के अंदर वो होते हैं और वो जैसे वेदना के अंदर गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं,
तो मरने नहीं देते, जीते जी उनका चमड़ा खींचते हैं। उनका मरने के बाद, ये मरेगा तो मरने के बाद जो खींचेंगे चमड़ा, तो वो चमड़ा नरक नहीं होगा, वो चमड़ा गठ हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। इसलिए उनके जीते जी, अभी उनके प्राण नहीं निकले और उनके जो शरीर के ऊपर से चमड़े को खींच दिया जाता है। तो बंधु इतनी वेदना होती हैं। अब ये सब शिकार के अंदर ही आता है, शिकारी तो है ये, निर्दोष प्राणियों की ऐसी हत्या। अब ये हिंसा इतना व्याप्त है दुनिया के अंदर, इतना हर शहर में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये भयंकर क्रूरतम हिंसाएं क्या करती हो, न होती हैं। एक मानव की हिंसा होती है तब थोड़ा सा आंदोलन वगैरह हो जाता है, विरोध वगैरह हो जाता है, पुलिस वाले एक्टिव वगैरह हो जाते हैं। मानव हिंसा होती है तब जाकर के थोड़ा सा हलचल महरती है, वरना इन हिंसाओं के पीछे कहाँ हलचल मचना। अब इतना वहां तो कोई बोलने वाला भी नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो ऐसे रोज लाखों करोड़ों पशुओं की ऐसी क्रूरतम हिंसा क्या करती होती है। अब आदमी जाता है, अब जैन है, जैन धर्म को मानने वाला है, अब सोचता है चलो भाई जूते हैं जल्दी फट जाते हैं, चमड़े का जूता ले लेते हैं। अब चमड़े के जूता की दुकान में जाता है तो देखता है ये धनवान है, पैसे वाले हैं, तो नरम नरम जो है चमड़े के जूते उसको क्या करता है, इनके देखो साहब ये कितना अच्छा है, इसका हाथ लगा करके देखो ये चमड़ा कितना नरम है। और आदमी सोचता है तो बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो फर्स्ट क्लास है, बड़ा मजबूत है। अब आदमी का मन उसको लेने को करता, अब वो लेता है, प्रयोग करता है, और वो प्रयोग करता है तो उसको ग्रहण, उसको प्राप्त करने के पीछे जो इतनी हिंसा हुई है उसका सारा समर्थन हो गया ना उसमें, उसके पाप से थोड़ी बच सकता, वो तो उसको लगेगा ना। तो ऐसे हम लोग उस शिकार के अंदर जो क्या कर जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। शिकार तो हमने वैसे अपने हाथ से तो तलवार उठा करके कभी नहीं किया, तीर उठा करके कभी शिकार करने के लिए नहीं चले गए, लेकिन ऐसा करने वाले लोगों को हमने सहयोग दिया, या उनको पैसा देना, उनसे काम करवाना, उनको जो सहायता वगैरह देना है, ये भी इसके अंदर सहयोग के अंदर ही आता है। और ये पर्स बनाने के लिए सुंदर से जो जाओ दुकान में, ऐसे सुंदर पर्स होते हैं और उन पर्सों को देखो आदमी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उनकी चमड़ी जैसे छोटे छोटे पशुओं की जो चमड़ी होती है, जैसे सांपों की चमड़ी होती है, घेरे बने हुए होते हैं, कहीं धब्बे बने हुए होते हैं, कहीं कौड़ियों वाला सांप होता है, अलग अलग रूप रंग बने हुए होते हैं। उन सांपों को, सांप मारने वाले रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग सांपों की शिकार करते हैं और सांपों का शिकार करते हैं और तरह तरह के जाल बिछाते हैं, चले का उपक्रम करते हैं, सांपों को मारते हैं। और सांपों को मारने उसका जो चमड़ा पूरा का पूरा निकाल सकें तो उसको जो है पेड़ के ऊपर ले जाकर के नीचे पूंछ को एक आदमी क्या कर लेता है, उसको दबा लेता है, पेड़ के साथ जंगल में मिलते हैं वो तो, और उसको करके उसके ऊपर ये जो कील है वो ठोक देता है, उसके सिर के ऊपर कील ठोक देता है, जिंदे सांप के। और वैसे तो उनका चमड़ा निकाला नहीं जा सकता, और वो लेकर के सांपों को लेकर के कोई बस्ती में तो जाते नहीं है, उनका चमड़ा चाहिए उनको। तो वो जो सांप को पकड़ करके उस पेड़ के ऊपर नीचे पैर से उसके पूंछ को दबाएगा और उसको ऊपर करके वहां पर कील ठोक देगा। अब कील ठोक देता है तो वो लटक जाता है उसके अंदर, फिर चाकू से उसके गर्दन के ऊपर वो चाकू लगा करके वो जो चमड़ी को निकालते हैं और वो चमड़ी को ऊपर से ऐसे चीरते हैं, फिर उस चमड़ी को एक साथ ऊपर से नीचे तक वो हाथ से खींच करके निकालते हैं। अब वो जो है चमड़ी निकालने वाला वो सांप की चमड़ी निकाल करके वहां से रवाना हो जाता है, और वो जो बिना चमड़ी का, चमड़ी जिसकी निकल गई है, ऐसा सांप उस पेड़ के ऊपर लटका हुआ तड़फता रहता है। चील आते हैं, कौवे आते हैं, कोई जंगली जानवर आते हैं,
वह वो उछलते कूदते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको खाते हैं या पकड़ लेते हैं। ऐसी बड़ी दर्दनाक हिंसा करोड़ों करोड़ों के रूप में जो सांपों की इस दुनिया के अंदर होती है, रोज होती है उनकी हिंसा, रोज ऐसी हत्याएं होती हैं। अब ये सब शिकार के अंतर्गत ही तो है। और हमारे बड़े बड़े परिवारों की जो बहनें वगैरह हैं, बड़े बड़े परिवार की स्त्रियां हैं, जिस समय पर्स खरीदने के लिए चले जाते हैं, सामान्य चीज तो सामान्य ही दिखेगा। अब जब ऐसे सांपों के जो अलग अलग सांप होते हैं, अलग अलग रंग की उनकी चमड़ी होती है, अलग अलग उसके डिजाइन बने हुए होते हैं, वो जो देखता है तो अरे ये पर्स तो बहुत बढ़िया। और वो दुकानदार भी उनको वही पर्स दिखाता है, भाई जिसके बाद देखता है भाई कौन किस कैटेगरी का है खरीदने वाला, तो उसी कैटेगरी का देखो साहब ये कितना अच्छा है, और वो पर्स खरीद लेते हैं। और एक हम पर्स खरीद लेते हैं, उसके पीछे न मालूम कितने प्राणियों की हत्या क्या कर जाती होती। फर की टोपी लगाते हैं, फर के कोट पहनते हैं, और उनमें जीवों की कितनी भयंकर दर्दनाक हिंसाएं होती हैं। ये सब शिकार के अंतर्गत आता है। और शिकार के अंतर्गत क्या है, दुनिया के अंदर इतनी जो है तकलीफें होती हैं, कहीं हड्डियों के लिए, कहीं दांतों के लिए हाथियों को मारा जाता है, हड्डियों के लिए, हड्डियों के चूरा के लिए, खून के लिए, और न मालूम क्या कुछ चीजें, कहीं चर्बी के लिए, कहीं रक्त के लिए, कहीं साबुन शैम्पू वगैरह बनाने के लिए, और कहीं पर ये जो सौंदर्य के साधन वगैरह उन्हीं के निर्माण करने के लिए। न मालूम कितने जीव जंतुओं का, कितने प्राणियों की हत्या क्या करती होती है। उन भयंकर हत्या से जाकर के जो है ये साधन बनते हैं, जिनको देख करके हम आकर्षित होते हैं और पैसा दे करके खरीदते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। देखने वाला कहता है तुम्हारा पर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी हिंसा, उसको हम अपने कंधे में लटका करके चलते हैं। कितने उन प्राणियों का दर्द लेकर के चलते हैं, कितनी तकलीफ लेकर के चलते हैं। इसलिए ये सब कुछ करने वाले लोग भी सुखी नहीं रहते। देखने में लगता है इनका बंगला है, देखने में लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, देखने में लगता है इनके घर की औरतें देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, लेकिन उन घर के अंदर प्रवेश करके देखो बड़ी दर्दनाक अवस्था उन लोगों की भी रहती है। वो सुख तो मिलता नहीं, क्योंकि हम पापों के अंदर कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। इतने विवेक से चलना और इतना सादा जीवन को जीना और इन चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का विचार रखना, कोई भी खरीदते समय कि मैं खरीद तो रहा हूं लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी हिंसा तो नहीं है, ये सोचना, ऐसे शिकार तो नहीं किया गया उन जीवों की निर्देश जो में की, इतना सोचना, ये सोचना जैनत्व कहलाता है। ये जैन होने के लिए ये 7 व्यसनों का त्याग का मतलब ऐसा सोच करके चीज पदार्थ वगैरह उसको ग्रहण करना जो निर्दोष हो। क्योंकि जो है वो क्रूअल्टी, विदाउट क्रूअल्टी जो है बड़ी संस्थाएं चलती हैं, वो सब चीज़ें अच्छी से अच्छी वो बिना क्रूअल्टी के, बिना हिंसा के भी तैयार करते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करो तो वो सब भी हमारे को उपलब्ध हो सकता है, अच्छे से अच्छे चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन आदमी थोड़ा सोच ले, थोड़ा विचार कर ले, सोचा था प्रयत्न कर ले तो अच्छी से अच्छी बिना हिंसा के, बिना शिकार के की हुई चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें वो भी हमारे को उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वरना लोगों के हाथ से बुने हुए, हाथ से किए हुए इतने अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें रहती हैं, ये जो चमड़ी वगैरह की चीज़ें उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हम एकदम साधारण रूप से जाते हैं तो हमारे को वो चीज़ अच्छा लगता है, और जो है वो दुकानदार भी उसी तरह से हमारे प्रशंसा कर देता है, ये ले लो जी, ये बढ़िया जी, आपके हिसाब से ये आपको बहुत सूट करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस चक्कर के अंदर लोग मारे जाते हैं। वो लोग उस तरह से बतलाते नहीं हैं। तो ये सब विवेक रखना, ये सब सोच रखना, ऐसे विवेक से जागृत होकर के चलना और इस चीज़ों को लेना और उनको प्रयोग करना, ये जो है शिकार के त्याग के अंतर्गत क्या करता है, आता है। ये
संस्कार के त्याग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये चरित्राचार के अंतर्गत जो श्रावकाचार है, तो श्रावकाचार वहाँ से शुरू होता है कि हम जैन कहाँ से बोलते हैं, तो हम जैन होने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ से चलेंगे, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के व्रतधारी श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक, श्रवणभूत श्रावक ऐसे जो बन करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चरित्राचार के अंदर ही वर्णन हुआ है। तो आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी का पचखान वगैरह हो तो आज के पचखान, एकासना, आयमिल, उपवास, जो भी आपके मन धारण के अनुसार है आज का सामूहिक रूप से पचखान है। 15 मिनट का मौन और उसी के अंदर 5 मिनट का ध्यान। 15 मिनट का मौन और उसी के अंदर 5 मिनट का ध्यान। इसका अभ्यास कभी भी आप लोगों ने करना है। ये सामूहिक रूप से सबके लिए पचखान है। गोसरे आज का जाप है, श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन बारंबार, श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन बारंबार, श्री ऋषभ देव भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपालिन गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि वंदना नमस्कार करके सुख सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जनित। बाहर से पधारे गुरु दर्शनार्थ सभी अतिथियों का श्री SS जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरातघर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूब चंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इन गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकाल मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। संधारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप
ऊपरवतनी माँ साध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चित्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारिलोत्तम अर्यंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली पुनतो धम्मोलोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर और पद होगा। उसका सदा